आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जहानाबाद पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून को लेकर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को दी जानकारी। जहानाबाद जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने जन जागरण कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी साझा किया। उन्होंने बताया कि IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कानून ले लिया। केंद्र की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इन तीनों नए कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित कराया था, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये तीनों कानून 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू हो गया। उक्त बातें जिले के अब्दुल बारी भवन में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानून की धारा 375 और 376 की जगह अब नए कानून में दुष्कर्म की धारा 63 होगी, जबकि गैंग रेप की धारा 70 हो जाएगी। वहीं हत्या के बाद अब धारा 302 की जगह धारा 101 लागू होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल है। सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया है। कुल 41 अपराध की सजा को पहले से बढ़ा दिया गया है। वहीं 82 अपराधों में जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है। नए कानून के अनुसार आपराधिक मामलों की सुनवाई खत्म होने के बाद 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 2 महीने के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। राज्यों की सरकार को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगा। नए कानून के मुताबिक अब महिला पुलिस दुष्कर्म पीड़ितों का बयान उनके अभिभावकों को मौजूदगी में दर्ज करेगी। 7 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर कानून में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चे को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध होगा, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लड़कियों या महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके गुमराह करने के मामले में भी सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर अपने मामलों पर जानकारी हासिल करने का अधिकार होगा। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में सभी अस्पतालों को मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर FIR, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। नए कानून के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिससे पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीड़ित अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाय किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकेंगे। गंभीर अपराधों के लिए FSL टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जमा करना अनिवार्य होगा। लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। आयोजित कार्यक्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जहानाबाद बिहार से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। राज्य में सभी थानों में आसपास आयोजित हो रहे हैं। आज 1 जुलाई 2024 के अवसर पर तीनों पुराने जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हैं उनके स्थान पर 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य लागू हो रहे हैं। और इन कानूनों के क्या प्रावधान हैं, उनके कोर्ट, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदर एजेंसीज के लिए क्या अर्थ हैं, वो आज यहाँ का विषय नहीं था। आज विषय ये था कि आम जनता, उसकी सहभागिता कैसे बढ़ेगी, उनको क्या लाभ होना है, उनके लिए न्याय प्रक्रिया में क्या परिवर्तन हुए हैं और विशेष तौर पर पुलिस और अन्य संस्थानों की जवाबदेही किस प्रकार से बढ़ाई गई है। तो इन कानूनों में आम जनता के लिए क्या लाभ, उनकी सहभागिता बढ़ाने के क्या उपाय और अन्य एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, इन्हीं चीज़ों से बताया गया। और बहुत सकारात्मक ये रहा कि कुछ प्रश्न भी लोगों ने पूछे, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। और मूल बात यही है कि जो जागरूक समाज है उसके सहयोग से ही इन सभी का क्रियान्वयन और इनकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। हम लोगों को आशा है कि जहानाबाद पुलिस, बिहार पुलिस और इस देश की पुलिस जो ये तीनों नए कानून आए हैं इनका सफल क्रियान्वयन करते हुए एक बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था, एक शांतिपूर्ण समाज को स्थापित करने में और लोगों की सहभागिता बढ़ाने में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होने में हम लोग अपने को प्रूव करेंगे। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो सर, ये जो नया IPC है, इसमें क्या आमूल-चूल परिवर्तन है, अगर छोटे शब्दों में लोगों को बताना हो? देखिए, छोटे शब्दों में जैसे मैंने बताया कि मूल बात ये है कि सभी एजेंसीज़ की जवाबदेही बढ़ाई गई है। जो प्रक्रिया है उसको टाइम बाउंड कर दिया गया है कि कितने समय में होना है।
पुलिस के स्तर पर भी, न्यायालय के स्तर पर भी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लोगों के अधिकार बढ़े हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी ली जाएंगी, हालांकि उनके प्रोविजंस है कि 3 दिन में भौतिक रूप से उपस्थित होना है। टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो भी बढ़ेगा और विभिन्न विभागों के बीच भी जो पिछले 20-25 वर्षों की तकनीकी प्रगति है उसका प्रयोग भी हम लोग बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को जल्दी रिस्पांस मिले, सभी का टाइम बाउंड डिलीवरी हो सभी एजेंसीज के स्तर पर और फिर जल्दी न्याय मिले। सर पुराने कानून और नया कानून में ऐसा क्या था जो जो पुराने कानून जो प्रावधान थे वो 1860, 1872, 1973 के जो कानून थे उनमें समय समय पर परिवर्तन किए गए थे। जो परिवर्तन थे और पिछले काफ़ी समय में जो लीगल मैंडेट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए ही ये नए कानून बनाए गए हैं, जो विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए जो होने वाले अपराध हैं उनमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि कुछ नए अपराधों को इसमें शामिल किया गया है जो पुलिस के स्तर पर भी जिन चीज़ों की बार बार चर्चा होती थी, लेकिन जो ज़्यादा आमूल-चूल फंडामेंटल जो चेंजेस हैं वो प्रोसीजरल चेंजेस हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के स्तर पर जो चेंजेस हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाने से लेकर उसकी जांच, सीजर, सर्च, अरेस्टिंग से लेकर चार्जशीट, फाइनल फॉर्म सबमिट करने से लेकर न्यायालय के अंदर कमिटल और ट्रायल जो होगा उसका जो प्रोसीजर है वो अपग्रेड किया गया है। सभी एजेंसीज को ज़्यादा जवाबदेह बनाया गया है और टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ जस्टिस जो है उसको इंश्योर करने की कोशिश है और ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो प्रोसीजरल स्टेप्स पर बहुत बड़े बदलाव आए हैं। हम सभी लोग इसके लिए पहले से पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में, बिहार सरकार के निर्देशन में इसके प्रयास कर रहे थे और हम लोगों का प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग इन चीज़ों में जो हम लोगों की ट्रेनिंग है, जो हम लोगों का रिसोर्सेज है उसके अनुसार 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। सर नया कानून लागू हुए करीब 12 घंटे हो गए, जहानाबाद जिले के किसी भी थाने में नए प्रावधान के तहत कोई FIR अभी अब तक सूचना इस यहाँ पर आने से पूर्व कोई प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना नहीं है, लेकिन जो प्राथमिकी CCTNS के माध्यम से होती है उसमें सॉफ्टवेयर में चेंजेस हैं और आज से दर्ज होने वाली प्राथमिकियाँ वो नए प्रावधानों के तहत दर्ज होंगी। अगर कोई इस प्रकार की शिकायत हम लोगों को मिलती है जिसमें घटना 30 जून से पहले की है और शिकायत हम लोगों को अभी मिलती है, मान लीजिए कोर्ट कंप्लेंट के थ्रू आता है, वो IPC के तहत ही दर्ज होगा। इसका सिस्टम में प्रोविज़न है कि कौन से कानून IPC के तहत दर्ज होंगे और कौन सी घटनाएं BNS के तहत दर्ज होंगी, ये प्रोविज़न है। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।